अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देता है और क्या देता है आपको सोडियम एल्कोक्साइड। अब जिस बच्चे को लिमिटेशन नहीं पता वो क्या करेगा, वो NaCl निकालेगा और बचा हुआ OCH3 यहाँ लगा देगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, जबकि ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। हमें क्या चीज़ चाहिए, एक हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, वो भी कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो क्या बनाएगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनाएगा। इसलिए हमें कभी भी सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमने नेमिंग में यूज़ नहीं करना ईथर फॉर्मेशन में, इसलिए मैंने 1 डिग्री लिया। एक एग्जांपल हम 2 डिग्री से भी कर लेंगे। दूसरा जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका कोई चक्कर नहीं होता, ये 1 डिग्री 2 डिग्री किसी तरह पे ब्रांच स्ट्रक्चर चल सकता है यहाँ पे। तो अभी तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिया जिसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं इसको। तो रिएक्शन में होगा क्या, NaCl बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बच गया वो आपने लिख देना है CH3 CH2। अब यहाँ से Na निकला तो आपने कंबाइन भी यहीं से करना है OCH2 CH3, ठीक है। और ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन नाम है इसका, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। अब हम दूसरा बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे, अब मैं ब्रांच स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, CH3 लिया मैंने, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही है, CH3 CH2 Cl लिया है। और यहाँ पे हम जो एल्कोक्साइड है वो हम ब्रांच लेंगे, ठीक है, ब्रांच एल्कोक्साइड लेना है आपने, CH3, ठीक है, CH3 CHONA, ठीक है, इस तरह से ले लिया मैंने। ये एल्कोक्साइड लिया जो कि ब्रांच्ड है। अब इसका रिएक्शन करो आप, क्या बनेगा इसमें, क्या बनने वाला है इसके अंदर, ये ब्रांच्ड एल्कीन लिया हमने, एल्कोक्साइड लिया, तो NaCl निकालो, यहाँ पे NaCl निकालो और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने CH3 CH2 जोड़ना है सिर्फ Na और Cl को हटा के। तो पहले मैं इस ब्रांच को बना लेता हूँ ताकि इजी रहेगा बनाना, CH3 CH3 और O के बाद आपने क्या लगाना है, NaCl निकल गया तो O के बाद क्या लगाओगे, CH2 CH3। ये है ब्रांच्ड ईथर, ये है ब्रांच्ड ईथर, ठीक है। और अगर मुझे मान लो 3 डिग्री ईथर बनाना, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाने का, ठीक है, 3 डिग्री वाला। तो उसका फॉर्मूला अगर मैं लिख के बताऊँ, ठीक है, OCH3 CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अगर आपको ये ईथर बनाना है तो आपको कौन से 2 कंपाउंड चाहिए ईथर बनाने के लिए, ठीक है, कौन से 2 कंपाउंड आप लोगे कि आपका ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मिल जाए। 2 एग्जांपल के बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा आपको ईथर चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये वाला आपने ब्रांच लेना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला आप ब्रांच लोगे, ठीक है। और जो अल्काइल हैलाइड लोगे वो आप कौन सा लोगे, 1 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, पूरी की पूरी चीज़ आपने क्या लेनी है, O के बाद Na लगा देना आपने, ठीक है। तो जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, आपने एक लेना है CH3 Cl, एक कंपाउंड ये लिखना है आपने, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3 Cl। दूसरा जो आपने लेना है वो ब्रांच्ड एल्कोक्साइड लेना है, CH3, इसके बाद आपने क्या लेना, ONA, ठीक है। इसका हमें कोई चक्कर नहीं, आप जैसा मर्जी ले सकते हो, इसको हम ब्रांच नहीं लेंगे क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। अब क्या होगा, आपका ये NaCl निकल जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा और इस O की जगह क्या लग जाएगा, CH3, और आपका ये कंपाउंड जो है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन जो बनता है वो मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला अगर आपने लिख लिया तो ठीक है। क्या होता अगर इसको मैं इंटरचेंज कर देता, Na की जगह, इस ONA की जगह अगर मैं Cl लिख दूँ और Cl की जगह अगर मैं ONA लिख दूँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं चेंज करके बताता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो ये वाला ईथर बनाएंगे। तो पहले मैंने क्या चेंज कर दिया, CH3 ONA, इसकी जगह मैंने ONA ले लिया और इसकी जगह आपने क्या लेना है, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, मतलब कि CH3 और ये Cl, ठीक है। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोगे तो ये क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा और ये क्या बना देगा हमको, एल्कीन बनाएगा। तो ये ब्रांच्ड एल्कीन कौन सा बनेगा ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने जब बीटा एलिमिनेशन करनी है तो एक H और एक हैलोजन निकालना है, कोई भी एक आप H निकाल दो, कोई भी एक H निकालना है और एक हैलोजन निकालना है, ठीक है। जब एक H और एक हैलोजन निकालोगे तो इसका एल्कीन बन जाएगा, कौन सा एल्कीन बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा।
अब आपने यहाँ से निकाला क्या, आपने एक H निकाला है यहाँ और एक क्या निकाला है, Cl निकाला। मान लो मैंने ये वाला H और ये वाला Cl निकाला, जहाँ से H निकलेगा समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ से मान लो आपने H निकाल दिया, ठीक है, और एक आपने Cl निकाल दिया, तो ये बॉन्ड अंदर जाके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ शो कर दी, ठीक है। बाकी 2 कार्बन वैसे के वैसे ही हैं। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। बाकी जो बच गया H और Cl कहाँ जाएगा, तो Na रिएक्ट करेगा आपका Cl के साथ, तो एक आप निकाल दो NaCl। बाकी क्या बच गया आपका H बचा, और यहाँ क्या बच गया आपका CH3O। तो CH3O के साथ क्या बन जाएगा, H अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH। तो यहाँ अल्कोहल बन गया। जो हमें चाहिए था ईथर वो नहीं बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हाइड लेते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो विच वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर आपका ये होगा कि वो आपको एल्कीन देगा, ठीक है। तो जब भी आपको बड़ा ईथर बनाना है तो आपने ब्रांच में एल्कोक्साइड लेना है, और अल्काइल हाइड हमेशा 1 डिग्री ही लेना है, 1 डिग्री ही लेना है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। जल्दी, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपको 3 डिग्री अल्काइल हाइड देता है और क्या देता है आपको सोडियम एल्कोक्साइड। अब जिस बच्चे को लिमिटेशन नहीं पता वो क्या करेगा, वो NaCl निकालेगा और बचा हुआ OCH3 यहाँ लगा देगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। जबकि ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हमने लिमिटेशन में पढ़ा कि हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा क्या चाहिए होगा, 1 डिग्री अल्काइल हाइड चाहिए। और जो 3 डिग्री अल्काइल हाइड होता है वो क्या शो करता है, बीटा एलिमिनेशन, और वो क्या बनाएगा एज ए मेजर प्रोडक्ट एल्कीन। बाकी आपका एक NaCl तो निकलेगा, बाकी आपका अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो जब भी बड़ा ईथर बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको एल्कोक्साइड आप ब्रांच ले सकते हो, और ये हमेशा क्या लेना होता है, 1 डिग्री अल्काइल हाइड लेना होता है। सिमिलरली अब मुझे बनाना है मिथॉक्सी बेंजीन। तो मिथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो पहले मिथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है, वो चीज़ आपको बनानी है। तो उसको बनाने के लिए क्या बनाना है हमें, बेंजीन के ऊपर OCH3 चाहिए। तो इसके लिए 2 रिएक्टेंट आपको कौन से चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब सेकंड लिमिटेशन ये है कि आपने कभी भी अराइल हैलाइड नहीं लेना, ठीक है, ईथर बनाने के लिए, ठीक है। अराइल हैलाइड क्यों नहीं लेना, अराइल हैलाइड क्योंकि आपको पता है कोई भी हेलो रिंग्स जो होते हैं या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जितने भी आपके वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। ये सारे रीजन हैं आपके। तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे आपने लेना है बेंजीन के ऊपर ONA, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड वाला कंपाउंड आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिया बेंजीन के ऊपर ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और दूसरा आपने क्या लेना है यहाँ पे CH3Cl, अगेन 1 डिग्री अल्काइल हाइड। रिएक्शन कंप्लीट कर दो, Na और Cl निकाल दो, और बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन होगा, जिसको हम एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला चीज़ कैसे बनती है, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनती है, ये आप फिनॉल में अगर मैं सोडियम डाल दूँ तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अगर आपको इथॉक्सी बेंजीन बनाना हो तो क्या चेंज करोगे आप, तो क्या चेंज होंगे रिएक्टेंट के अंदर, अगर इथॉक्सी बेंजीन बनाना हो, ठीक है। तो आपने क्या चेंज करना है, अगेन चीज़ तो यही रहेगी, बस आपने अल्काइल हाइड चेंज कर देना है, CH3CH2Cl। तो यहाँ NaCl निकल जाएगा, और बचा हुआ CH2CH3 आपने बेंजीन के ऊपर लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें सबसे पहले जो हम करेंगे रिएक्शन विद द वाटर है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं ईथर की। इससे पहले हमने जो है विलियमसन ईथर किया था प्रिपरेशन में, और उसकी लिमिटेशंस भी की थी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद द वाटर या हाइड्रोलिसिस। तो इसके लिए हम जो ले रहे हैं ईथर, वो हम ले रहे हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो जिस सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जिसके अंदर दोनों साइड कार्बन बराबर होते हैं। तो CH3CH2 OCH2CH3, जिसका नाम क्या है, इथॉक्सी थे। तो इसको हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रोलिसिस में हम क्या डालते हैं, इसमें H2 डाल देंगे, ओके। तो वी आर एडिंग हियर डाइल्यूट H2SO4। तो वाटर के अंदर क्या होता है आपको पता है, वाटर कंटेन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये H जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एक H इस ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा, CH3CH2OOH। तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2, और एक बन जाएगा OH, मतलब अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2O
और ये वाला H निकल गया। बाकी जो बच गया हमारे पास, यहाँ पे 2 कार्बन बचे आपके पास CH3 CH2 और ये बच गया OH। तो हमारे पास मतलब 2 इथेनॉल बन जाएगा, 2 इथेनॉल बन जाएंगे। ये है रिएक्शन जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की आती है हाइड्रोलिसिस। इसमें आप चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर लो या सिमेट्रिकल ईथर लो, आपको 2 अल्कोहल ही मिलने वाले हैं, क्योंकि H और OH होगा, O के साथ H लग जाएगा, बाकी जो अल्काइल ग्रुप बचेगा उसमें भी OH ही लगने वाला है और वो भी क्या बनाएगा, इथेनॉल। अगर मैं एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल ईथर की लूं और H2 डाल दूं, तो इसमें भी हमारे पास वही हुआ कि आपने एक H इसे दे देना है, बाकी जो बच गया OH इसे दे देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा मीथेनॉल और एक बन जाएगा हमारे पास इथेनॉल। इस तरह से बन जाएगा, मतलब 2 अल्कोहल बन जाएंगे। एटलीस्ट हमारा यही रहेगा डाइल्यूट H2SO4। तो ये बड़ा सिंपल से रिएक्शन है, इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रिएक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन एसिड विद HI। रिएक्शन विद HI है जिसमें हमारे पास डिपेंड करेगा कि आपके पास ईथर किस टाइप का है, अनसिमेट्रिकल ईथर है या आपके पास प्राइमरी ईथर है या हमारे पास टर्शियरी ईथर है, उसके हिसाब से HI जो है वो रेट करता है। इसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों फॉलो कर सकता है। ईथर डिपेंड करेगा कि आपके पास किस टाइप का ईथर है। तो सबसे पहले मैं एक सिमेट्रिकल ईथर लेके हम रिएक्शन करेंगे विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस HI। तो इसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो इसमें हमें नहीं सोचना कि वो कि H किस साइड लगेगा और आयोडीन किस कार्बन के साथ लगेगा। मेन हमें यही देखना होता है कि किस साइड कार्बन कम है या ज्यादा है। अभी तो दोनों तरफ हमारे पास कार्बन बराबर है, तो हम एक के साथ H लगा देंगे और एक के साथ क्या लगा देंगे, आयोडीन लगा देंगे। ठीक है, मैकेनिज्म तो हमें यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मैकेनिज्म आती है आपको इसकी। तो यहाँ पे जो है H यहाँ पे अटैक करेगा पहले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, OH जैसे बन जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये O के साथ क्या लग गया, हमारा H लग गया। तो O के साथ अगर H लग जाएगा तो बाकी जो बच गया हमारे पास CH3 CH2, उसके साथ क्या लग जाएगा, हमारा आयोडीन, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्काइल हलाइड बन जाएगा। अल्काइल हलाइड बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम जैसे मर्जी कर सकते थे, आप H इसको भी दे, आयोडीन हमने यहाँ लगा दिया और H किसके साथ लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया CH3 CH2 OH, और बचा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ हमने क्या लगा दिया, आयोडीन। तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हलाइड बनेगा जब हमारी रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन एसिड से होगी। अब हम एक अनसिमेट्रिकल ईथर लेंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर लेंगे, तो यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं CH3 OCH2 CH3 प्लस HI। तो जो ये आपका जो प्राइमरी ईथर कह सकते हो, ये प्राइमरी ईथर होते हैं। तो प्राइमरी ईथर की रिएक्शन देखो कैसे होने वाली है। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पे बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक साइड कार्बन ज्यादा कार्बन है और एक साइड कार्बन कम है, तो जो आयोडीन है, जो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वो हमेशा एक स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ रेट करेगा और स्मॉल अल्काइल हलाइड प्रोडक्ट में देगा। यानी कि CH3 जो है वो आयोडीन के साथ लगेगा। जब भी आपके पास प्राइमरी ईथर है और एक साइड कार्बन कम है और एक साइड कार्बन ज्यादा है अनसिमेट्रिकल ईथर में, तो जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा वो आपने हेलोजन के साथ निकालना है। यानी कि CH3 और आयोडीन निकल जाएगा हमारे पास CH3I प्लस जो रह जाएगा हमारे पास CH3 CH2 और O के साथ क्या लग जाएगा, H। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये SN2 मैकेनिज्म की तरफ जाता होता है जब आपके पास प्राइमरी ईथर होगा, और SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से वो बल्कि ग्रुप की तरफ ना जाके वो स्मॉल अल्काइल ग्रुप की तरफ रेट करता है। ठीक है, और CH3 और I रेट कर जाएगा, CH3 CH2 जो O के साथ होगा वो H कंबाइन कर जाएगा। तो इथेनॉल और स्मॉल अल्काइल हलाइड वाला आपको ग्रुप बनाना है। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा ईथर ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। वो जाता है आपका SN1 मैकेनिज्म की तरफ, CH3O। तो ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हमने लिया है यहाँ पे। इसको हम 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथॉक्सी लगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, पर जनरली ये आता है टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के नाम से। अगर इसको हम HI से रेट करें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा। तो जब यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है इस ईथर की, तो जो H है वो यहाँ पे जरूर आएगा, और H आने के बाद जब यहाँ पे H लगेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये उठ के हमारे पास ये इस कार्बन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बन बैठा हुआ है और उसके साथ क्या लग जाएगा, हमारे पास आयोडीन लग जाएगा। तो कभी भी आपके पास
मतलब कि आपके पास जल्दी टर्शरी ईथर आए या सेकेंडरी ईथर आए, आपको जो सबसे स्टेबल कार्बन है उसके साथ आपने हाइड्रोजन लगाना है। और छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ आप क्या बनाओगे, अल्कोहल बना लोगे, CH3OH बना लोगे। तो ये बन जाएगा CH3OH। और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आपने क्या लगाना है, आयोडीन। ठीक है, CH3, C के साथ CH3, ये CH3 और ये लग गया हमारा आयोडीन। तो इस तरह से हमारा टर्शरी जो है वो अल्काइल हाइड्राइड यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये थी। उसके बाद एक रह गया हमारे पास जो एरोमेटिक ईथर की जो रिएक्शन है, एक हम उसके साथ भी देख लेते हैं क्या बनने वाला है। तो एरोमेटिक ईथर में क्या है हमारे पास, ये लिया हमने मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि एनिसोल लिया प्लस HI। ठीक है, प्लस HI लिया है। तो यहाँ पे आपको पता है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होते हैं बेंजीन के साथ, यानी कि स्टेबल है, यानी कि ये O ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो ये अगर ये O ब्रेक डाउन नहीं हो सकता तो ये किसकी डिमांड करेगा, सिर्फ O और H के साथ कंबाइन हो जाएगा। O के साथ क्या कंबाइन होगा, H, और CH3 के साथ क्या लग जाएगा, आयोडीन। मतलब फिनोल तो इसमें बनना ही बनना है। आपके साथ अगर एरोमेटिक ईथर आता है तो आपने एक प्रोडक्ट तो फिक्स है कि O के साथ आप H ही लगा सकते हो, फिनोल ही बनेगा, बाकी जितने कार्बन रह जाएंगे उसके साथ आपने क्या लगा देना है, अल्काइल हलाइड लगा देना है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद HI। अब लास्ट हमारी रिएक्शन रहती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, जिसमें हम इसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और अल्काइलेशन और असाइलेशन कर सकते हैं। तो रेजोनेंस के हिसाब से जो आपका ये मिथॉक्सी बेंजीन जो ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, मिथॉक्सी जो ग्रुप है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है। जिसका आप रेजोनेंस बनाओगे तो ऑर्थो पे और पैरा पे, और ऑर्थो पे इसका जो है नेगेटिव चार्ज आता है, जिस करके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा के दो प्रोडक्ट देता है, जिसमें पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मेजर होता है। तो इसमें अगर हम करते हैं, इसमें अगर मैं रिएक्शन करूं सबसे पहले हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में हम जनरली ब्रोमिनेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं AlCl3 आप डाल सकते हो जो कैटलिस्ट होता है, या इसमें आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और AlCl3, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैक कर देगा, एक बार पैरा पे अटैक कर देगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में इसमें HBr बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम करें, ठीक है, अब बार बार मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, इसी की मैं रिएक्शन करूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम कर देते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हम करते हैं HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रेशन में अगर आपको पता हो तो ये नाइट्रो ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप लगता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम ये हमने लिखा है इसका ग्रुप, और ये लगा दिया हमने NO2 एक बार ऑर्थो पर, और एक बार हम NO2 कहाँ लगा देंगे, पैरा पर। ये लगा दिया हमने पैरा पर। ठीक है, पैरा वाला मेजर बनता है, सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से हमारे पास दो रिएक्शन और होती हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो जो अल्काइलेशन हम जो करते हैं वो करते हैं हम किसी भी अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब अल्काइलेशन होगी, अल्काइल ग्रुप लगेगा CH3 ऑर्थो और पैरा पे। तो ये लगाया हमने एक बार CH3 ऑर्थो पर, और एक बार हमने लगाया CH3, एक बार हमने CH3 कहाँ लगा दिया, इसका पैरा पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और लास्ट जो रहता है हमारा CH3COCl से रिएक्शन, CH3COCl, इसको असाइलेशन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब इसके ऑर्थो पैरा पे क्या निकलेगा, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलने वाला था वो H2O है, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा माइनस हमारा निकलेगा HCl, यहाँ पे जो निकलेगा वो भी हमारा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी ये लगता है जैसे ऑर्थो पोजीशन से निकलेगा तो वहां से वो H रिलीज करेगा। ठीक है, H निकल जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे H और एक Br निकल गया और Br उसकी जगह लग चुका है। ऐसे यहाँ पे भी हमारा H और O, यहाँ पे NO2 निकलता है, और जो OH बचा होता है वो OH इस H के साथ निकल के H2 बना के NO2 लगा लेता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक H और Cl निकल जाता है और बचा हुआ CH3 यहाँ पे ऊपर लगता है। यहाँ पे अगर हम H और Cl निकालेंगे तो बचा हुआ जो COCH3 ग्रुप है, यानी कि जो एसिटाइल ग्रुप है, वो आपने कहाँ लगाना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, ठीक है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी असाइलेशन। ठीक है,
असाइलेशन हम करने जा रहे हैं इसमें CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये हमको देगा एक बार ऑर्थो पे बन जाएगा COCH3, और एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पे CH3 लग जाएगा, COCH3। ठीक है, तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी ईथर की। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो ये पुअर प्रोडक्शन देता है अल्काइलेशन में, असाइलेशन में और अल्काइलेशन में, रीजन क्या है कि जो AlCl3 होता है ये एक किसकी तरह बिहेव करता है, एक ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये, और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से रिएक्ट कर जाता है और एक सॉल्ट बना लेता है, जिससे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है और प्रोडक्ट हमको कम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।